सिंड्रेला के शूज म्यूजियम से चोरी हो जाते हैं। मामले की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल और इंस्पेक्टर गणपत को बुलाते हैं। उस दिन म्यूजियम में बहुत लोग आए और गए थे, तो बताना मुश्किल था कि किसने शूज चुराए हैं। कोई सबूत भी नहीं मिल रहा था। मेहुल उस दिन के 2 फुटेजेस को बड़े ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि चोरी किसने की है? क्या आप इन 2 फुटेजेस को देख के बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन 2 फुटेजेस में पर्पल टॉप वाली लड़की को देखिए। उसकी हाइट बढ़ गई है। पहले पिक में छोटी थी और दूसरे पिक में बड़ी हो गई है। मतलब उसने सिंड्रेला का शू पहन लिया है, इसलिए उसकी हाइट बढ़ गई है। और वहीं से मेहुल को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मजेदार पहेली के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। रीमा को काफी टाइम से अपने हस्बैंड पे शक था। एक दिन वो उसको फॉलो करती है। उसका हस्बैंड रेस्टोरेंट में जाता है, एक लड़की से मिलता है और फिर वापस चले जाता है। रीमा लड़की को बराबर देख नहीं पाती। वो उस लड़की को ढूंढने के लिए वापस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, तो उसे 3 लड़कियां मिलती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि तीनों में से वो लड़की कौन सी है। क्या आप तीनों लड़कियों को देख के बता सकते हैं उसका हस्बैंड किससे मिला था? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चाहिए तो वीडियो को रिपीट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसका हस्बैंड जब लड़की से मिला था तो उसके इयररिंग्स और बो दिखे थे और बो राइट साइड में था। तीनों में से राइट साइड में बो सिर्फ 2 लड़कियों ने पहना हुआ है और उसमें इयररिंग सिर्फ इसने पहना है। मतलब यही वो लड़की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रिंसिपल उनके 2 स्टाफ मेंबर्स के साथ लंच कर रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर में प्रिंसिपल की मृत्यु हो जाती है। दोनों टीचर में से किसी ने प्रिंसिपल का खून किया है, लेकिन किसने? क्या आप ये 1 बजे के सीन और 1:05 के सीन को देख के बता सकते हैं दोनों टीचर्स में से किसने प्रिंसिपल का खून किया है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप 1 बजे का सीन देखेंगे तो जूस से भरा हुआ ग्लास ये वाले टीचर के पास है। लेकिन अगर आप 1:05 का पिक्चर देखेंगे तो वो टीचर खाना लेके उठ चुकी है, लेकिन ग्लास प्रिंसिपल के पास है और आधा है। मतलब उसने वो ग्लास धीरे से प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने वो पिया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन की वाइफ लापता थी, तो रोहन पे उसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगता है। कोर्ट में केस चलता रहता है। रोहन एकदम शांत नीचे फेस करके बैठा रहता है। तभी उसकी वाइफ का वकील बोलता है, रोहन शायद तुम खूनी नहीं हो। मुझे पता है कि तुम्हारी वाइफ जिंदा है। मैंने उसे कोर्ट में बुलाया है। वो अभी यहाँ आ जाएगी। ये लो आ गई। कोर्ट के सारे लोग गेट की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन रोहन नहीं देखता। फिर वकील बोलता है मैं मजाक कर रहा था। और फिर जज को बोलता है, मिल गया आपको सबूत? और जज रोहन को गुनहगार मान लेते हैं। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो जज ने रोहन को गुनहगार मान लिया? क्या लगता है आपको? 10 सेकेंड अच्छे से सोचिए। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। रोहन की वाइफ लापता थी। किसी को नहीं पता था मर्डर हुआ या नहीं। जब वकील बोलता है वाइफ आ गई, तो सब दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन रोहन नहीं देखता है। मतलब उसे पता था कि वो आ नहीं सकती, क्योंकि उसी ने उसका मर्डर किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे फाइंड द डिफरेंसेस पूछा था। इन 2 पिक्चर्स में आपको बताना था कितने डिफरेंसेस है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया।
मैंने 10 लोगों को चुना है। अगर आप वापस सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। और इनमें 5 डिफरेंसेस है ये। पहला डॉल्फिन का हैंड, दूसरा सील मिसिंग है, तीसरा स्टारफिश, चौथा शार्क का हैंड और पांचवा पर्पल स्पॉट ऑन द फिश। और हमारे 10 विनर्स है ये। सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको इनके नाम मेरी स्टोरी पे भी मिल जाएंगे। चलिए अब आज का कंपटीशन देखते हैं। इन 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें कितने डिफरेंसेस है। ध्यान से सोचिए कितने डिफरेंसेस है और कौन कौन से डिफरेंसेस है, मुझे कमेंट में बताइए। आज के कंपटीशन के विनर्स के नाम आपको फ्राइडे वाले वीडियो में मिल जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर किया और उसे कार में ले जाके रास्ते में कहीं छोड़ दिया। उसने मर्डर वाला चाकू भी दूर कहीं जंगल में फेंक दिया जो कभी ना मिल सके और वापस घर आ गया। इंस्पेक्टर गणपत क्राइम सीन पे पहुंचता है और वहां छानबीन करता है। तभी उसे वहां लड़की का फोन मिलता है। उसके फोन से वो उसके हस्बैंड को कॉल करता है और बताता है कि आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हस्बैंड तुरंत वहां पहुंच जाता है और गणपत उसे गिरफ्तार कर लेता है। क्यों? गणपत ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? गणपत को हस्बैंड पे शक क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं? गणपत ने उसे एड्रेस दिया ही नहीं था, फिर वो वहां पहुंचा कैसे? मतलब उसे पहले से पता था, उसी से गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के घर पे चोरी हो जाती है। चोरी की तहकीकात करने पुलिस और डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाते हैं। मेहुल रोहन को चोरी की जानकारी देने बोलता है तो रोहन बताता है घर पूरा अंदर से बंद था, मैं सो रहा था, मुझे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने देखा कि एक चोर सब चोरी करके खिड़की से भाग रहा था। जब तक मैं कुछ करता वो वहां से भाग गया था। मेहुल, जब सब बंद था तो चोर अंदर आया कैसे? रोहन, ये देखिए खिड़की का ग्लास टूटा हुआ है, शायद चोर ने खिड़की तोड़ी, वहां से अंदर हाथ डाल के खिड़की खोली और अंदर आया। मेहुल उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है, चोरी हुई ही नहीं है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? क्या आप पूरे क्राइम सीन को ध्यान से देख के बता सकते हैं कि मेहुल को कैसे समझा कि रोहन झूठ बोल रहा है? खिड़की को देखिए, वो ऊपर से टूटी हुई है, लेकिन खिड़की खोलने का लॉक नीचे की तरफ है। चोर ऊपर से हाथ डाल के नीचे का लॉक कैसे खोलेगा? मतलब रोहन ने ही खिड़की को तोड़ा है और ये सब ड्रामा कर रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये 3 प्रोफाइल्स है, इनको ध्यान से देखिए। क्या आप इन तीनों प्रोफाइल को देख के बता सकते हैं कौन सा प्रोफाइल फेक है, नकली है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इस आदमी का बर्थडे 15 मई 1999 है तो वो 2012 में 13 साल का ही होगा। 13 साल की उम्र में उसका ग्रेजुएशन कैसे कंप्लीट हो सकता है? मतलब ये प्रोफाइल फेक है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक डाकू पुलिस से बचते बचते एक डेंटिस्ट के क्लिनिक में आ जाता है और बचने के लिए डॉक्टर बन जाता है। क्या आप दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कौन सा डेंटिस्ट नकली होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डेंटिस्ट ए नकली है। डेंटिस्ट बी टेडी बेयर यूज करके बच्चे को खुश कर रहा है जिसे ऑपरेट कर सके, लेकिन ए नाइफ यूज कर रहा है। डेंटिस्ट कभी नाइफ यूज नहीं करते, तो ये नकली डॉक्टर है।
ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।